हिमाचल में 245 सड़कें अवरुद्ध। हिमाचल में आया भूकंप। हिमाचल की बेसहारा अनाथ बच्चों को तोहफा। सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कन्या छात्रावास का किया शिलान्यास। राजधानी शिमला के नेपाली मूल के एक व्यक्ति की हुई हत्या। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री दहीनाम शांडिल का नागरिक अभिनंदन। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी से प्रदेश भर में शीतलहर है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। सूबे में 4 नेशनल हाईवे समेत 245 सड़कें अवरुद्ध हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 177 सड़कों पर आवाजाही बंद है। चंबा जिले में 14, किन्नौर में 11, कांगड़ा में 2, कुल्लू में 10, मंडी में 10 और शिमला में 21 सड़कें अवरुद्ध है। प्रदेश भर में 623 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है। चंबा जिले में 48, कुल्लू जिले में 311, मंडी में 154, शिमला जिला के कोटखाई सब डिवीजन में 110 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। शिमला जिला में बर्फबारी के कारण ठियोग चौपाल सड़क मार्ग, खिड़की क्षेत्र में ठियोग रामपुर सड़क मार्ग, नारकंडा क्षेत्र में ठियोग रोरू सड़क मार्ग, खड़ा पत्थर क्षेत्र में और शिमला ठियोग सड़क मार्ग कुफरी में पूर्ण रूप से बंद है। हिमाचल की धरती बार बार भूकंप के झटकों से डोल रही है। शनिवार सुबह धर्मशाला और चंबा के बॉर्डर पर एक नहीं बल्कि दो बार भूकंप आया। पहली बार सुबह 5:10 पर 2 से 3 झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.80 आंकी गई। दूसरी बार 5:17 पर 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता पहले भूकंप से ज्यादा यानी 3.2 आंकी गई। इसका केंद्र धर्मशाला के साथ लगती धौलाधार की पहाड़ियों और चंबा जिले का बॉर्डर के साथ लगता क्षेत्र रहा है। पहले भूकंप का केंद्र भी धौलाधार की पहाड़ियों के नीचे का क्षेत्र RF अंडरलग रोन रहा। भूकंप के झटके चंबा और कांगड़ा जिले के आसपास के कई गांवों में महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि इन झटकों के बाद कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर प्रदेश में बार बार भूकंप के झटकों से लोग सहमे हुए हैं। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के बेसहारा और अनाथ बच्चों को एक और तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार बेसहारा बच्चों को हवाई जहाज से घूमने ले जाएगी। इन बच्चों को 3 स्टार होटलों में ठहराया जाएगा। सीएम ने ट्वीट कर इनकी जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार अनाथ आश्रम या किसी परिचित के घर पर रह रहे ऐसे बच्चों को घुमाने की योजना बना रही है। सरकार अनाथ बच्चों को 15 दिन के लिए घूमने भेजेगी, ताकि इन बच्चों को ऐसा एहसास ना हो कि दुनिया में उनका अपना कोई नहीं है। बता दें कि इससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लॉन्च कर चुकी है। इसके तहत अनाथ बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण, त्योहार पर हर बच्चों को 500 रुपए देने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। कार्यभार संभालने से पहले भी वह टूटीकंडी आश्रम गए थे। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के लिए सभी मंत्रियों की ड्यूटी तय कर दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शिमला में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और CPS मोहन लाल ब्राक्टा मौजूद रहेंगे। ऊना जिले के मेहतपुर बसदेहड़ा में सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद व्यक्ति सड़क पर गिर गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ IPC की धारा 279 और 337 मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सतीश कुमार घर के सामने सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने सतीश कुमार को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में सतीश कुमार बुरी तरह से जख्मी हुआ, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से चिकित्सकों ने व्यक्ति को गंभीर अवस्था में PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। SP अरिजीत सिंह ठाकुर ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। धन्यवाद करना चाहूंगा चीफ जस्टिस साहब का कि हमारी
10 दिन पहले ही मुलाकात हुई और मुझे आपके साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला शिलान्यास करने का मौका मिला। कई बार कार्यक्रम बने, कई कार्यक्रम टले, कई हमारे जो राजनीतिक जीवन में जो विधायक बनकर आते थे वो विधानसभा क्षेत्र का दौरा मांग रहे थे, लेकिन भाग्य की बात है आपके साथ हमारा शिलान्यास होना था। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा मानना ये है कि हम सब लोग जो भी आज डायस पर बैठे हैं या डायस के नीचे बैठे हैं, हम सब लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय से अधिकतर पढ़कर निकले हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय के जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। आज माननीय उच्च न्यायालय में सम्मानित जस्टिस के पदों पर रहकर सुशोभित कर रहे हैं। हम लोग भी विश्वविद्यालय में हुआ करते थे और हमें खुशी इस बात की, उसमें एक ही विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां हम सब लोग राजनीतिक जीवन से भी लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और इस विश्वविद्यालय के से हाई कोर्ट में भी सम्मानित हमारे जस्टिस हमारे लिए न्याय की जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे मिलने के बाद, वैसे आप हमारे बीच में कुछ दिनों तक ही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश आपका घर है। आप यहाँ मुख्य जस्टिस के चीफ जस्टिस के रूप में रहे हैं। आप जब मर्जी सोना, 5 साल तक तो आप अपने घर में जब मर्जी आए। मैं उस समय संदीप जी से बात हुई तो कहा कि अभी तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैं अभी एस्टीमेट देख रहा था। एस्टीमेट के बाद मैं अंदाजा लगा रहा था, क्योंकि हमारी जो अभी हमें जो सत्ता मिली है उसमें थोड़ा सा हमारे हाथ तक है फाइनेंशियल मैटर्स में, लेकिन 14.5 करोड़ रुपए का तो आपका ये हॉस्टल बनेगा। यानी कि 4 करोड़ रुपया आपको और देना पड़ेगा, जो कि बजट में इंतजाम करना पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है, हम लोग विश्वविद्यालय में रहे हैं, विवेक जी तो हम काफी साथी रहे हैं, संदीप जी, सुशील जी, अजय गोयल जी, वो नजर नहीं आए, बाहर गए। हाँ जी, सभी जस्टिस न्याय कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है कि चीफ जस्टिस साहब बोल रहे थे कि 5 साल से कोई पैसा नहीं मिला। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ, अभी माली हालत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हमने जब विश्वविद्यालय का जीवन देखा, मैं चाहता हूँ कि आपका बॉयज हॉस्टल भी साथ में शुरू हो और इस प्रक्रिया को हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। मैं घोषणा कर जाऊं और काम शुरू ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी जो जगह है वो विश्वविद्यालय के नाम पर हो, और जैसे ही जगह शुरू होती है हम आपको पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ रुपए आपका बॉयज हॉस्टल बने। जैसा आपने मेरे को कहा कि हमें खाना यहाँ से बनाकर बॉयज के लिए ऊपर ले जाना पड़ता, जब आपका बॉयज हॉस्टल बन जाएगा तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन गर्ल्स और बॉयज का अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मैं आर्किटेक्ट साहब से भी चाहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हमें तो पैसा खर्च करना ही है, तो क्यों ना ऐसी चीज बनाए जो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। आप 2-3 मैप बनाइए, और कई बार दूसरों की नकल मारने से भी अच्छा हो जाता है। तो ये हम अपने विवेक का परिचय तो देते ही है, कई बार दूसरी जगह से भी देखकर आप घूम के आइए और ऐसे हॉस्टल बनाइए ताकि हमें देखने की, इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए बाहर से भी लोग आए। राजधानी शिमला के ढली क्षेत्र के नेपाली मूल के एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारकर शव को वाहनों की पार्किंग में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों हत्यारे भी नेपाली मूल के ही है। मृतक 47 वर्षीय बिट्टू भट्टा कुफर में किराए की दुकान करता था। वीरवार को रात 3 आरोपी हत्या के शव को भट्टा कुफर की पार्किंग में फेंककर फरार हो गए। मृतक के छोटे भाई बबलू की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक के मुंह, आंखों और शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे।
उसके गुप्तांगों पर भी चोटों के निशान थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का जाल बिछाया और शुक्रवार देर रात तीनों आरोपियों को काबू कर लिया। एएसपी शिमला सुनील नेगी ने तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध ढली थाने में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 14 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल को सोलन पहुंचने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। 70 से अधिक संस्थानों ने धनीराम शांडिल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सोलन में सबसे पहले उन्हें लड्डू में तोला गया और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। वहीं हजारों की संख्या में पहुंचकर सोलन में उनका स्वागत किया। बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो उन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है उसे पूरा किया जाएगा। वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों सहित अन्य रिक्त पदों को भरकर सभी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी की जाएगी। थोड़ा साइड में अभी शायद जिला कांग्रेस कमेटी जो है माननीय मंत्री जी का आभार कर रही है। माननीय मंत्री जी के साथ सभी लोग यहाँ से माँ शूलिनी की इस धरती पे जहाँ हम लोग सभी कार्यरत हैं, माँ का आशीर्वाद मिला, लोकतंत्र के उत्सव में सफलता मिली और मैं उसके लिए सोलन के सभी मतदाताओं का, विशेषकर यहाँ के सोलन शहर का सभी का व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब कांग्रेस सरकार अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आपके बीच में खड़ी है और अब जो भी हमारे सेवा के काम हैं, चाहे वो मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हूँ, चाहे सामाजिक न्याय अधिकारिता के रूप में हूँ, चाहे कामगार जो लेबर एम्प्लॉयमेंट का काम मिला है, सभी में हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। एक क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि जो हमारे पैरामेडिक्स हैं या जो खासकर विशेष हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहाँ पे तैनात हैं, उनकी पहले हम तैनाती करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में जहाँ जो कमी नज़र आएगी उसमें पूरा उसका निराकरण करके लोगों की सुविधाएं देंगे।